मुझे तकरीबन 18 साल हो चुके हैं मसीह में, और आपने नई पैदाइश हासिल करने के बाद खिदमत का आगाज़ किया, और यूँ इस खिदमत में आप गाय बगाए रूहों की निजात के लिए खुशखबरी को फैलाने में आप कदम कदम पर अपने आप को पेश करते रहे। और मैं अपने भाई का ज़्यादा नहीं, ये खुद जब कलाम सुना देंगे तो आपको यकीनन बरकत मिलेगी। हालेलुया। आइए जोरदार तालियों में खुदा के पाक को और मसीह के जिंदा और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया। बुलंद आवाज़ से हालेलुया, हालेलुया। मसीह की कलीसिया जो है वो मुर्दा कलीसिया नहीं, बल्कि यीशु मसीह में जिंदा कलीसिया। हालेलुया। कलाम सुनाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ, मैंने नई पैदाइश इसी चर्च में हासिल की। भाई आरिफ ने मुझे बपतिस्मा दिया और मुझे यहीं खिदमत करते करते खुदावंद ने आगे बढ़ाया और अपने जलाल के मुखलक जब इस्तेमाल किया। हालेलुया। ये मदर चर्च भी है और मेरा फादर चर्च भी है। आमीन। कलाम सुनाने से पहले आपको बताता चलूँ, आपको पता है दुनिया के अंदर मैंने देखा है चेहरे बदलते हुए, सोचें बदलते हुए देखी है, यहाँ तक के दोस्तों को बदलते देखा है, रिश्तेदारों को बदलते देखा है। जो कहते हैं हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तेरे बगैर रहेंगे नहीं, उनको बदलते हुए देखा है। बहुत सारे दावेदार करने वाले, उनको बदलते हुए देखा है। हर चीज़ बदल जाती है, चेहरे बदल जाते हैं, इंसान वक्त के साथ चेंज हो जाता है, हर एक चीज़ माहौल तब्दील हो जाता है। पर अजीज़ों याद रखिए, कोई चीज़ नहीं बदली तो वो खुदा का कलाम है। वो कल भी ऐसे था, वो आज भी ऐसे है, उसमें तब्दीली चेंजिंग नहीं है। चेंजिंग हम में आ जाती है, खुदा के कलाम में चेंजिंग नहीं आती। ठीक है, उसका कलाम 100% क्या है? खालिस है। यानी बहुत सारी चीज़ों में मिलावट हो सकती है। आजकल मिलावट देखे ना, दूध च भी मिलावट है, कहीं ना कहीं दोस्तां च भी मिलावट है, खानदाना च भी मिलावट है, वो सारी मिलावटें चल रही हैं। पर खुदा का कलाम जो है वो सच्चा है, और बुजुर्ग दाऊद फरमाते हैं कि तेरा कलाम 100% क्या है? आप लोगों ने मेरे साथ रहना, मैं फिर ही कलाम सुनाऊंगा। मेरा कलाम क्या है? 100% खालिस है। यानी उसका कलाम ही खालिस और पाक और बेऐब है। आपको रिहाई दे सकता है तो वो खुदा का कलाम है, आपको निजात दे सकता है तो वो खुदा का कलाम है। मैंने देखा है लोग कलाम जब हो रहा होता है चले जाते हैं। अजीज़ों, आसमान पर जाने के लिए कोई भी किताब पढ़ ले, चाहे मुंडा ने मैट्रिक कर ले, चाहे डिग्रियां ले ले, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ ले, चाहे दुनिया की बुक्स पढ़ ले, रात दिन स्टडी कर ले, अच्छी बात है, पढ़ाई करना अच्छी बात है। कलाम में लिखा है, ऐ प्यारे सब बातों में क्या कर? तरक्की कर। खुदा चाहता है हमारी कौम, हमारे लोग तरक्की करें। पर अजीज़ों सुनिए, वो सारी किताबें एक तरफ, वो आपको आसमान की बादशाही में नहीं लेकर जाएंगे, आपको आसमान की बादशाही में खुदा का कलाम लेकर जाएंगे। हालेलुया। आइए मेरे साथ देखिए नए अहदनामा में से मत्ती रसूल की इंजील और उसका 19वां बाब और 27वीं आयत। नए अहदनामा में से लिखा है, उस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा,
देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे आए हैं। हम तो सब कुछ छोड़कर तुसी भी घर दे काम दुनिया की मसरूफियात छोड़ के किथे आए हो? यीशु के पीछे आए हैं। यहाँ बुजुर्ग पतरस कह रहा कि हमने सब कुछ छोड़ छाड़ के तेरे पीछे आए हैं। अगला सवाल देखे इसका कि मिलेगा क्या? मरकज की अंजील पढ़े तो उसमें लिखा, वो कहता है कि हमें मिलेगा क्या? अगर नीचे वाली आयतें देखें तो कहता है हमने अपने घर बार खेत सब कुछ छोड़ दिया। और आज का मेरा मजमून भी यही है कि मसीह के पीछे चलना, मसीह के पीछे चलना। अजीजों, कामयाबी चाहते हैं तो यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दें। तरक्की चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलना शुरू कर दें। आपकी जिंदगी में रुकावटें मुसीबतें बड़ी आएंगी, तकलीफें बड़ी आएंगी, पर सुनिएगा उन सारी तकलीफों के अंदर खुदा का बेटा यीशु आपके साथ है। उसने कहा हमें मिलेगा क्या? भीड़ जो थी यीशु मसीह के पीछे पीछे 3 दिन और 3 रात हो गए पीछे पीछे चल रही है। आप और मैं भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह को उन पर तरस आया। जो लोग खुदावंद के साथ चलते हैं उनको तरस आ जाता है कि ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरे साथ चल रहा है, बराबर मेरे साथ रहता है। लेकिन उसको तरस आया। उसने अपने शागिर्दों से कहा इनको खाने के लिए कुछ, यार चुप कर गए हो तो सब मेरे नाल रहना है, मैं कल्ला नहीं जे रहना, आप लोगों ने मेरे साथ देना है। उसने क्या कहा शागिर्दों को, इनको खाने के लिए कुछ, बुलंद आवाज से बोलो, इनको खाने के लिए कुछ दो। और आज का इंसान खुदगर्ज, लालची, अपनी अपनी पड़ी है। अब कैसे दे, कहाँ से दे? हमारे पास तो ये मुख्तसर सा है, हमारी जॉब मुख्तसर है, हमारे घर के अंदर राशन मुख्तसर है, हमारी ज़रूरियात मुख्तसर है, हम अपनी मदद नहीं कर सकते, हम औरों को कैसे खिलाएं? यीशु मसीह ने उनको चेक किया कि इनको कुछ खाने को दो, ये मेरे पीछे आ रहे हैं। अजीजों, जो खुदावन के पीछे आते हैं, जो पीछे चलते हैं, वो उन्हें खाने के लिए खुराक भी मुहैया करता है। जब ये पीछे आ रहे हैं, लिखा यीशु को तरस आया, उसने अपने शागिर्दों से कहा इनको दो भाई, ये बराबर मेरे साथ चल रहे हैं, 3 दिन 3 रात हो गई है। और 3 का अदद आपको पता है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दस। और तीसरे दिन ही आपका और मेरा खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। और 3 दिन और 3 रात यूहन्ना मछली के पेट में रहा यूहन्ना, और खुदा ने उसको 3 दिन के बाद बाहर निकाला। और भीड़ भी 3 दिन हो गई है। शायद हमें भी बहुत अरसा हो गया खुदावन के साथ चलते, दुआ करते, मेरी मुश्किलों का हल नहीं है, मेरी परेशानियों का हल नहीं है, खुदावन मैं तो तेरे पीछे चल रहा हूँ, चल रही। हम सोचते हैं कि क्या करें, हम तो प्रॉपर चर्च भी आ रहे हैं, दान यज्ञ भी दे रहे हैं, सारे काम प्रॉपर कर रहे हैं, पर हमारी मुसीबतें वहाँ की वहीं है। उसने भीड़ में से देखा कि आप किसी के लिए पास कुछ है जो इस भीड़ को कुछ खिलाए। तो बोला एक शख्स यहाँ है, उसके पास 5 रोटियां और कितनी मछलियाँ थी? 2 मछली। 2 का मतलब है यूनिटी। अब वो करता क्या? अगर कोई और होता, खुद घर शख्स होता, वो कहता यार मैं ही खा रहा, मेरे को रहने दे, मेरे बच्चे खा लेंगे, मेरे दोस्त खा लेंगे, मेरे फ्रेंड खा लेंगे, हम बैठ के अकेले खा लेंगे, जेड़े मरते ने उन्होंने मरन दो, जेड़े जानते ने उन्होंने जान दो। उन्होंने क्या करा? उसने कहा किसी के पास कुछ है तो दो। अब जहाँ तो वो मछली वाला भी पीछे है, जिसके पास खुराक है वो भी पीछे चल रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी पीछे चल रहा है, पर चल मसीह के पीछे रहे हैं। उसने देखा कि ये भीड़ मेरे साथ प्रॉपर चलती आ रही है,
इनको खाने के लिए कुछ दो। उसने क्या काम करा ना, एक शख्स है उसके पास है खुराक पर बहुत कम है, मुख्तसर है, इतना नहीं हो सकता कि हम सारी बीवी जो 5000 बैठे को खिलाएं, और मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं, किस किस को खिलाएं। लाओ ये रोटी और मछली, ये दोनों चीज़ें खुदावन के हाथ में रख दें। हम क्या करते हैं, अपने मामला खुदा के साथ चलते चलते भी अकेले ही अपने मामला को सुलझाते रहते हैं, उसी के साथ लड़ते रहते हैं, अपने मामलों को खुद ही हल करते हैं। हम क्या कहते हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, हमारे घर पर खुदा की रहमत नहीं है, हमारे घर के अंदर बीमारी है, कमजोरी है, नाच रही है, बदरू है, नाच रही है। उसने क्या कहा कि खुदावन के हाथ में दे दो, यानी अपने मसले, मसाइल, प्रॉब्लम जो भी है लश्करों के खुदा के हाथ में दे दे। जब उसने हाथ में दे दिया फिर हुआ क्या, उसने दिए, एक टुकड़ा यहाँ से पकड़ा, एक वहाँ से पकड़ा। उसने ये नहीं कहा किसी का वेट करो, इंतजार करो, कोई आएगा, भर जाएगी, ना नथिंग, ऐसा नहीं हुआ। उसने आसमान पर टोकरियाँ उठाई दोनों, और उसने कहा ऐ बाप, मैं तेरा क्या करता हूँ, क्या करता हूँ। हम लोग रोटी कैसे करते हैं, भूख लगी है, शुक्र भी नहीं करना, जल्दी कर, नमक काटी, मर्चा तेज नहीं, बगैर शुक्र गुजारी की रोटी खाते रहते हैं। दिन च भले 4-5 दफा रोटी खा, शुक्र नहीं खुदा दा करना, बार बार की कहना ऐ ही पकाई जाते हो, साढ़े नसीब च ऐ ही लिखे है, जो कुछ आपके पास है उसका क्या करना, खुदा का शुक्र करना। यीशु मसीह ने रोटी ली और मछली ली और क्या करा, खुदा का शुक्र किया। जो पीछे चलते हैं उनका काम है हर एक बात में खुदा का क्या करें, शुक्र करें। जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो यकीनन जिस तरह उसने 2 मछलियां और 5 रोटियों को बरकत में बदल दिया, उसी तरह आपकी जिंदगी में, आपके घर के अंदर बरकतों के दरवाजे खुल जाएंगे। क्यों नहीं बरकतों के दरवाजे खुलते, क्यों आज मायूसी, नाउमीदी, परेशान, डिप्रेशन, बुरी हालतें, जहालतें घरों के अंदर, वजह क्या है, क्योंकि हम अपने मामलात खुदा के हाथ में नहीं देते। हम अपने मसले मसाइल अपनी सोचों, अपने ख्यालों से करना चाहते हैं, हम अपने आप से करना चाहते हैं। हम ये नहीं कहते खुदावन ये मैं नहीं कर सकता, मैं ये जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है। जो नामुमकिन काम है वो भी करने की वो कुदरत रखता है, लेकिन जो इंसान से नहीं हो सकता वो लश्करों के खुदा से हो सकता है। चाहे किसी से कुछ ना हो, शायद आपकी कोई सोर्स, कोई उम्मीद, कोई आस ना हो, कोई आपको लाइक ना करे। हाँ, बाज़ दफ़ा क्या होता है दुनिया में, अलमिया ये है कि लोगों के पीछे लगे हुए हैं आजकल, लोगों के पीछे लगकर लोगों की तरह जिंदगी गुजारने का तरीक़ेकार बना लिया। न्यू जनरेशन क्या कर रही है, टिकटॉक के मगर चढ़ गए हैं सारे। पहला पुराने लोग सन टिकटॉक रहते सन, किट नए लोग कहाँ हैं, टिकटॉक के अंदर है। न्यू जनरेशन देखें, कितनी शर्म की बात है। हमारे लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके पीछे लग गए हैं। पहले जिंदगी और तरह की थी, वक्त के साथ इब्लीस ने इतना तेजी से काम कर दिया, बली आपके हाथ में दे दी, नौजवानों के लिए तबाही बर्बादी का सामान ले आया। वो नहीं चाहता कि हमारे लोग, मसीही लोग, मसीही ख़ानदान, मसीही जो खुदा के साथ चलने वाले हैं, वो इन नापाकियों, नाराज़गियों से बचें। वो चाहते तू फेमस हो जा, तू मेरे पीछे चल। वो ले गया यीशु मसीह को ऊपर, वो हमें भी ऊपर ले जाता है। फोन के जरिए, किसी न किसी जरिए तू उत्ते आ, तेन दुनिया जाने, दुनिया को पता लगे कि तू फिल्म में भले भी जो ड्रामा नहीं करा है, बोले ना तेन पता चले, लोग जाने कि तू बहुत बड़ी क्या है फिल्म में।
कहते हैं तेनों नहीं पता मैं कितनी बड़ी फिल्म हूँ, तू ना था सानू पता चल गया तो फिल्म ही होगा। लोग अपने आप को एंटरटेनमेंट में मशहूर फेमस करने के लिए क्या क्या तरीकेकार क्या क्या कर रहे हैं। उन्होंने कोई जरिया नहीं देखा, यहाँ चले गए बजाय कि मसीह के पीछे चले। हम इन चीज़ों के पीछे लग गए, हम चीज़ों के पीछे लगे। दुनिया क्या कर रही है? अगर कोई बंदा दुनिया में जॉब करता है, कहता है ये भी यार अच्छी बात है, करनी चाहिए कि ध्यान नौकरी छाड़ को मेरे चक्कर से नौकरी नहीं चाहिए। कलाम में लिखे मेहनती का हाथ फरवानी का बाइस है। इंसान क्या कर रहा है आज का? मैं ये भी हासिल कर लूँ, ये भी हासिल कर लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी कर लूँ। सारा कुछ करने के लिए वो इतनी मेहनत रात दिन स्ट्रगल करता है कि ये भी मेरे हाथ में आ जाए, ये भी मेरे हाथ में आ जाए, ये भी मेरे हाथ में लग जाए। इन्हीं दुनिया की चीज़ों से चलते 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 एक दिन वो बेचारा चलते ही बन जाता है। इसी में चलते चलते वो एक दिन चला ही जाता है। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, वो क्या फरमाता है? कहता है पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें तुमको, वहाँ आपको तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर आप उसके पीछे चलते हैं, कहता मैं तो अपने महबूब को नींद में दे देता हूँ, वो तो आपको सोते में ही दे देता है। लेकिन हमारा खुदावन हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। वो हमें मोहताज लाचार बेबस नहीं देखना चाहता। सिर्फ हमने क्या करना? मसीह के पीछे चलना। बुजुर्ग पतरस ने यही कहा कि हमें मिलेगा क्या खुदावन, हम तो तेरे पीछे चलते आ रहे हैं। घर बार भी छोड़ा, खेत भी छोड़े, जॉब भी छोड़ी, सारा कुछ छोड़ा। अब हमें मिलेगा क्या? हमारा भी सवाल है कि हम मसीह के साथ चल रहे हैं, मिलेगा क्या? जो इस दुनिया में अजीजों गुनाह में, पति में, नापाकी में, नाराजगी में, झूठ में, फरेब में, लालच में जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वहाँ जाएंगे जहाँ रोना और दांतों का पीसना। और जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो रास्तबाजी की तलाश कर रहे हैं, जो रास्तबाजी के काम कर रहे हैं, जो रास्तबाजी को पूरा कर रहे हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है? उनके लिए क्या अजर है? उनके लिए ये अजर है जो दुनिया में रहते हुए ईमानदार दुख उठा रहे हैं, मुसीबत उठा रहे हैं, परेशानी का शिकार हैं, लोगों की वजह से दिल दुखा हुआ है, छिदा हुआ है, बुरी बातें की हैं। आपको एक मैं छोटी सी कहानी पूछूंगा। दो दरख्त लगे हों, एक सूखा हो और एक फलदार दरख्त हो, लोग किन्हों पत्थर मारते हैं? जो क्या होगा? बाजी सही कह रही हो, बैठ के जेड़ा की होएगा? फलदार होगा। जो ईमानदार रास्तबाज है उन्होंने पत्थर पैने जे ते ओदे तो ही फ्रूट डिगना जे, दूजे तो पत्ते ते कंडे ते फलानियां चावां डिगनियां। जो ईमानदार है उनके लिए इसी दुनिया में रोना धोना तकलीफें हैं ईमानदार के लिए। मसीह के पीछे चल रहे हैं तो सुनिए, गुनाहगार के लिए मैंने बताया रोना दांतों का पीसना है। अब सुनिए यीशु मसीह उनके बारे में क्या कहता है जो उसके पीछे चलते हैं। कहता है मैं तुम्हारी आंखों के सारे आंसू पोंछ दूंगा, वहाँ ना रोना होगा ना मातम होगा, ना तुम्हारा 5000 का बिल भरना पैना, ना कुंडी पान से आपा, ना पता चले मीटर वाले फट लैने ने, ना पता चलना नौकरी का, नौकरी की परेशान है, नौकरी ना लगी तो मेरा की बनेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, होना ना किता तो की बनेगा, लोन वाला आ जाएगा। ये सारी झंझटों से खुदा का बेटा यीशु आपको आज़ाद करेगा। सिर्फ हमने करना क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलना। एक और शख्स था, कहता खुदावन मैं चाहता हूं कि तेरे पीछे चल। उसकी डिजायर देखें, वो चाहता ये है कि मैं यीशु तेरे, बुलंद आवाज से बोले, मैं यीशु तेरे पीछे चलूं। चाहता है कि मैं
कहा ठीक है, तू हुक्मों को मान, तो क्या कर हुक्मों को मान। कहता खुदावन मैं तो बचपन से ही खून न कर, चोरी न कर, ज़ना न कर, अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही न दे, ये तो मैं बचपन से कह रहा हूँ, ये तो सारा कुछ मैं कह रहा हूँ। खुदावन ने उससे कहा तुझ में एक बात की क्या है कमी है, ज्यादा बातों की नहीं, सिर्फ एक बात की, एक ही बात की तुझ में कमी है। मजहबी तो है, दिखाता तो है मैं ईमानदार हूँ, रास्तबाज हूँ, अच्छी बात है, पर मैं तेरी जिंदगी के अंदर नहीं। जिस जिंदगी में खुदा का बेटा यीशु नहीं है, जितनी मर्जी दुआएं कर रहे हैं, जितनी मर्जी चले जाए, वो जिंदगी समझ में कामयाब नहीं है। उसने कहा मैं कहता हूँ कि तू अपना सारा माल, जितना तेरा पैसा है, यीशु मसीह ने ये कहा मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, बिजनेस कर इजी पैसा करा देना, वो इंसान की भलाई, बेहतरी, चंगाई के लिए। उसने कहा अपना सारा माल गरीबों को दे दे। उसने ये नहीं कहा मुझे दे दे, उसने कहा गरीबों को दे दे, इनकी जरूरियात पूरी हो जाए, जो कुछ ये चाहते हैं इनके लिए पूरा हो जाए। यीशु मसीह ने कहा ये कर दे। आप उस शख्स की देखें कितनी बड़ी गलती है, उसने दौलत को नहीं छोड़ा, जिंदगी के मालिक को छोड़ दिया। हम बार बार चीजें नहीं छोड़ते, ख्वाहिशें नहीं छोड़ते, आदतें नहीं छोड़ते। ये मेरी आदत है, मुझसे छूटती नहीं, ये मेरा काम है, मुझसे छूटता नहीं, मेरी आदत है झूठ बोलने की, मुझसे छूटता नहीं, मेरी आदत है गोलियां कराने की। कईयां की आदत है तो कर गए, ये तो आप नहीं पता, हर दूसरा बंदा एक दूसरे की कराना है, गोलियां कराना है, गोली दे के आए। हम करते क्या है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं सच बोलना, चर्च जाना, दुआ करना। किसी का फोन आ जाए, पापा आपका फोन आया, पापा क्या करते हैं, ये फोन उठा, बोल पापा घर पे, पापा घर पे, करते क्या है। और उसको क्या कह रहे हैं, बेटा तो क्या बोलना, सच बोलना। और तालीम कौन सी चल रही है, आप ही की कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो कैसे सच बोलेगा, जब तक आप सही सिमत पे नहीं है तो आपकी औलाद कैसे सही सिमत पे आएगी। अगर आप सही सिमत पे आ गए तो आपकी औलाद भी सही सिमत पे आ जाएगी। कहता है पापा आप तो मुझे कह रहे थे सच बोलना, आप ही कह रहे हो पापा मैं कहाँ है, नहीं क्या। उसने फोन उठा के बोला पापा घर पर ही। तो बोला बेटा ये तूने क्या करा है, ये तूने किया तो किया क्या है। कहता पापा आपने सिखाया था कि सच बोलना, इसीलिए मैंने सच सच बोल दिया। बाद में होता ये है, हमारा घर सबसे पहले स्कूल है, हमने घर से ही सीखना है, सच किए थे झूठ किए। माहौल हम घर से देंगे, जो माहौल हम उसको देंगे उसी माहौल में वो जाता जाएगा। जब हम जिंदगी के खालिक और मालिक के पीछे चलते हैं, हमारे लिए आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे लिए जो दरवाजे बिल्कुल बंद हो गए हैं, नाउमीदी के, मायूसी के, परेशानी के हैं, वो सारे दरवाजे खुदा तोड़कर आपके लिए बंद करके दरवाजे खोलेगा। इस वक्त खोलेगा जब हम यीशु के कहाँ चलेंगे, पीछे चलेंगे। ईशा क्या हुआ, एलिया नबी के कहाँ चल रहा था, कहाँ चल रहा था, पीछे चल रहा था। मैं नहीं से क्या तो पीछे हो गए तो क्या जान रूल कुदस पाना है तो यीशु मसीह के पीछे चले, जिंदगी पानी है तो यीशु मसीह के पीछे चले। अगर खुदा बाप से मुलाकात करनी है तो खुदा के बेटे यीशु के पीछे चलना शुरू कर दे। अगर जिंदगी में कोई खामी, कमजोरी, नादानी, बेवकूफ़ी भी है तो खुदा का बेटा हमारी शिकायत नहीं करता, बाप के आगे हमारी शिकायत नहीं करता। इन्हें है कि तैयार छड़ी ना, इंसान तो बदला लेने के लिए उतर आता है, लेकिन हम जिसके पीछे चलते हैं वो हमारी शिकायत नहीं करता बल्कि हमारी शिफायत करता है। शिफायत ये करता है, ऐ बाप इन्हें क्या कर, माफ कर। साधक 7 बार भी गिरे
इंसान जितनी दफा गिरता है, खुदा का बेटा यीशु इसलिए जाहिर हुआ कि वो हमें उठाए, हमें फिर से बहाल करे, हमें फिर से जो है चलना सिखाए। जब बच्चा होता है बार बार उठता है, गिरता है, उसी के साथ चलते बाद जब हम कई दफ़ा गिर जाते हैं, कई दफ़ा हमारा ईमान डामाडोल हो जाता है। पतरस से भी खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, तेरा ईमान कहाँ गया? चल तो मेरे साथ रह। बाज़ वक्त हमारे ईमान को कमज़ोर कर देता है। तूने इतनी दुआ की, इतना कलाम पढ़ा, इतना चर्च गया, इतना कुछ तूने करा, तेरे लिए कुछ भी नहीं हो रहा, तेरा कुछ हो ही नहीं रहा, तेरा कोई फ़ायदा नहीं दुआ करने का, चर्च जाने का, कलाम पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। इब्लीस हमारे ईमान को कमज़ोर करना चाहता है, पर यीशु मसीह ने कहा कि तेरा ईमान जाता ना रहे। अगर तू शिफा लेना चाहता है तो मेरे पीछे चलना शुरू कर दे। उस 12 बरस की औरत ने यही काम किया। वो भीड़ को देखती हुई, कतराती हुई, टकरे मारती हुई इधर उधर से, उसने पीछे से ही जाके उसकी पोशाक का किनारा छुआ। जैसे ही छुआ, जितनी बीमारी थी फिर और उसी वक्त दूर हो। क्यों? क्योंकि उसने ईमान से छुआ था। जब हम ईमान से छूते हैं, खुदा हमारी ज़िंदगी में काम करता है। जब हम ईमान से यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हमारी ज़िंदगी में गहरे काम होते हैं। जब हम कहते हैं खुद करें, तो खुदा नहीं हमारी ज़िंदगी में काम करता, फिर हम खुद ही कर रहे होते हैं। जब हम कहते हैं खुदा मैं नहीं कर सकता बल्कि तू करता है, तो खुदा आपके लिए बड़े बड़े और जलाली काम करे। जब हम कहते हैं ना हम ही करेंगे, हमसे ही होगा, कोई कहते हैं जे जो मैं कर सकता हूँ जो कोई भी कर सकता, और नहीं पता हो तो भी करने वाले बड़े। हर इंसान अपने फख्र शेर की जरूर घमंड में, पर आपको मैं बता दूँ जो यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उनके लिए नामुमकिन काम भी खुदा का बेटा यीशु मुमकिन कर देगा। जो उसके पीछे चल रहे हैं उनके लिए हर एक काम मुमकिन है। जो उसके पीछे चल रहे हैं उनके लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएंगे। जो उसके पीछे चल रहे हैं उनके लिए वो बियाबान में भी मन बरसाने की कुदरत रखता है। जो उसके पीछे चलते हैं उनके लिए वो कुल के 2 हिस्से करने की कुदरत रखता है। जब हम उसके पीछे नहीं चलते, कुछ लोग क्या करते हैं, यीशु के पीछे तो चल रहे होते हैं, पीछे ही गुफ्तगू कर रहे होते हैं, तो यीशु कर क्या रहा है उसको पता ही नहीं। हम पीछे आते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उसको पता ही नहीं। कहीं तो पीछे निकल जाना है। कई का काम है पिछली से पिछली बातों को याद करना। कई तो इतने फास्ट हैं कि आपको मैं बताऊँ 2002 दिया करना, 2019 दिया करना, 18 पता नहीं केड़े साल दिया करना, इतनी पुरानी रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो पीछे रहते हैं, चलते नहीं हैं, रहते पीछे ही हैं। चर्च भी आते हैं, रहते पीछे ही हैं। दुआ भी करते हैं, वो पीछे ही रहते हैं, क्योंकि पीछे की चीज़ें वो छोड़ते नहीं, पिछली बातों को वो भूलते ही नहीं है, पिछले कामों को वो भूलते ही नहीं है। जब हम पिछली सोचो, पिछले कामों को भूलेंगे, तभी हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। आ रही जगह जा रही है, आ रही। हालेलुया, हालेलुया। जब हम उसके पीछे चलते हैं, खुदा हमारे लिए बड़े बड़े और जलाली काम करता है। पीछे चलने वालों के लिए कामयाबी के दरवाजे खुल जाते हैं। पीछे चलने वालों के लिए आसमान खुला रहता है। पीछे चलने वालों के लिए खुदा का बेटा यीशु बाप से शिकायत करता है कि बाप इन्हें रूह कुदस दे। पीछे चलने वालों के लिए फरमाता है कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। जो पीछे चलते हैं उनके लिए जगह तैयार है, तो जो पीछे नहीं चलते उनके लिए पता है ना केड़ी जगह तैयार है, रोना और दांतों का सीसना है। जो पीछे नहीं चल रहे, जो पीछे के पीछे ही रह जाते हैं, पिछली चीज़ों को छोड़ देंगे। आप किसी शख्स को देखें, एक रस्सियत तो पड़ा, एक रस्सियत तो पड़ा, नाव बेचारा इधर जोगा दे नाव इधर हूँ इनू छे इनू छे। एक चीज़ दोनों में से छोड़नी पड़ेगी। यीशु मसीह ने फरमाया एक नौकर 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता।
यहाँ तो एक से मोहब्बत करेगा, एक से अदावत रखेगा, एक से जुड़ा रहेगा और दूसरे को छोड़ देगा। एक को आपको चुनाव करना है कि एक को पकड़ के रखना है। अब करना क्या है, दो रस्सियाँ जो छड़नी है तो एक ही रस्सी, दो भी रस्सियाँ खींचोगे तो देखिए तुम्हारा कई पसलियाँ दर्दा रहती हैं, कई मक्खियाँ दर्दा रहती हैं। वो रस्सियाँ दो फड़ियाँ वो भी उधरों खींची जा रहे हैं, पादरी भी दुआ का जोर लाई जा रहे हैं, लाई जा रहे हैं, उधर वो भी जोर नहीं छड़ रहे हैं। की करे ना गुनाह की जान छड़ रहे हैं। पादरी रोज दुआ कर रहे हैं, खुदा क्यों नहीं तू काम कर रहा? खुदा तो काम कर रहा है पर बंदा को केड़ा काम कर रहा है? बंदा वो चीज छोड़ ही नहीं रहा। दुआ क्यों रुकी काम नहीं कर रही? वजह क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि वो गुनाह है। जब हम गुनाह को छोड़ देंगे, आपको दुआ खुद भी करेंगे, खुदा आपको शिफा दे देगा। हमारा खुदा तो मुर्दों को जिंदा करने वाला है। लिखा है यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। वो तो मौजूद का खुदा है, वो तो मौत से करने की कुदरत रखता है। वो तो आपकी जिंदगी में चाहता है कि मैं काम करूं। अक्सर आपने देखा होगा 7 डे चले जो कोई मरीज हो, बीमार हो, दुआ को तो खुदा ने शिफा दे दी। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाता हूँ। अब तो मेरा ससुर बीमार हो गया, थेरेपी तो इस दुनिया में नहीं थे। सिविल हॉस्पिटल गए दुआ करने के लिए। वहाँ एक पेशेंट था, उसके ना आधे सर में दर्द थी। उसने पूरा हॉस्पिटल जो है ना सर पे उठाया हुआ है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अब हम लोग दुआ कर रहे थे, मैं अपने ससुर के लिए हो रही थी। वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, पूरा हॉस्पिटल में सिर पे रखे। तो दुआ की तो जो उसकी मिसिस थी कहती है आप जो दम करते हो ना वो कर दो इसको। मैं हम दम तो नहीं करते, हम यीशु का नाम लेते हैं एक से दम से। अच्छा कह रही है कुछ भी करो, डॉक्टर पकड़ रहे, बंदा कंट्रोल भी नहीं आ रहा। हुआ क्या? हमने बोला अच्छे से दुआ करते। बंदा भाई रस्सियाँ खींची जाए, बेड कमाई जाए, मैं अगर भाई रोक जाए मेरी मक्खी ना पंच ली 2 मिनट रुक जाओ, मैं मारना पड़ना है। आप यकीन करें 2 मिनट की दुआ की है, बंदा एंज उठे है, एंज ही राम का लेटे है, उठ के बैग कहते होया कि हमने बोला हमने कुछ नहीं किया, लश्करों के खुदा ने आपको छू दिया। हालेलुया। वो कौम वाले हैरान हो गए कि ये कौन सा जादू किया है। ओ भाई मैं जब भी सिविल हॉस्पिटल जाऊँ डॉक्टर का काट इंतजार करें तो क्या वो जो बंदा आएगा ना वो बंदा तेल लेकर आएगा। हमें जैसे ही जाऊँ डॉक्टर के वो भाई आपने क्या करा होगा? मैंने बोला मैंने कुछ नहीं करा, जो डॉक्टरों का डॉक्टर है उसने सब कुछ करा। हालेलुया। मैं आपको एक छोटी सी गवाही सुनाता हूँ। हमारे चेयरमैन मास्टरानी शादी की, मुझे इसकी लग गई, बहुत वक्त की बात है। हम लोग रात को यहाँ दुआ करते थे, चर्च की सफाई वगैरह करते थे। मैं आज भी अपनी मिसेज को बता रहा था कि यहाँ हमने बड़ी खिदमत की है। इसकी लग गई, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर की याद तेन कोई बड़ा याद कर लो। मैं आगे कोई एक दिन पहले 2 दिन हो गए याद ही करी जाए, उनके ना कर मेरी बड़ी मेहरबानी। फिर चला गया डॉक्टर ने बोला भाई मेडिसिन खाओ, मेडिसिन खाई, रात को सोया, फिर इसकी शुरू हो गई। मैं बड़ा परेशान, भाई मेरे भाई आपने मैंने बोला भाई जी साज ही करो दुआ। बोले अच्छा। दुआ की, ऐसे चौक से आ रहे थे, दुआ की, चले गए। फिर क्या हुआ, कर गया थोड़ी देर बाद में फिर इसकी लग गई। मैंने बोला ये वहाँ भी काम नहीं आ रहा। फिर डॉक्टर के पास गया, वो नहीं क्या भाई तेरी लैब बार बार हवा पर नहीं सकते। मैं क्या मेरी हवा काट छड़ी है। मैंने बोला ये क्या है? फिर 4 दिन के बाद पता चला हमारी गली में एक बंदा इसकी वजह ना अस्पताल दाखिल हो गया। मैं कहता 4 दिन मैनू भी हो गए, 5वें दिन वो दाखिल हो गया। अब हुआ क्या, फिर इसकी लग गई। उन्होंने बोला भाई किसी सियाने को टोल दो। मैं आगे केड़ा सियाना? डॉक्टर शरीफ को टोल दो। मैं टोल गया डॉक्टर शरीफ। उन्हें जो खटिया मीठिया गोलियाँ दी,
जैसे ही खाई सोया, फिर रात को हिचकी शुरू। मैं कन्या मिठिया ने भी काम नहीं किया। 6-7 दिन में सोया नहीं। मैं आया, मैं ना अचानक जा रहा था घर से, तो भाई मुझे मिल गए, पटी किया हाल तेरा। मैं साल की चंगी दुआ की थी, हिचकी रुकी, कह रहा आजा घर पे चल। घर चले, भाई ने तेल दिया, दुआ की। हम लोग दुआ में बैठे, हिचकी के लिए याद जो था कोई चक्कर नहीं रहे, ये चीज़ कुछ हो जाती है, हिचकी लग जाती है, ये जहाज तो से निकलेगा। कहीं नहीं छा जाए, मैंने याद किया। कहीं यार दोनों को ठीक आज को क्या कहते हैं, कवर याद कर। मैं कहते मोर कोई नहीं याद कर। हुआ क्या, भाई घर पे ले गए, भाई ने दुआ की। दुआ में बैठे, भाई ने दुआ का तेल भी दिया, कह रहा पट्टी आज ला के सो जा, इधर कुछ नहीं। मैं ठीक है साहब, चला गया घर पे। रात हो गई, मैं तो फटाफट डब्बी खोली, मैं तकलीफ चलता डेढ़ फटाफट तेल खोलिया, मैं लगाई स्टीम बनाई, सो गया। तो मैं ड्यूटी पे गया, काम से आ गया, मेरे को शाम को याद आया, मेरे को तो हिचकी थी, याद आया उस तेल के जरिए, दुआ के जरिए खुदा ने उस हिचकी को दूर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आइए कस्बर को झुकाते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजार भाई हामिद के लिए, इनकी कलीसिया के लिए, इनकी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं।